अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आज चूँकि ये ड्रामा लगने वाला है और इसकी आज बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड लगने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर सिहांग को सब कुछ मालूम हो चुका है कि उनके वालिद ने ही उसकी बीवी के साथ बुरा किया है। अब ये सब जानने के बाद वो फ़ौरन ही अपने बाबा से नाराज़ तो हो जाते हैं और उसका घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं अपनी बीवी के कातिल के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। गाजी यूसुफ जब घर आता है, अपने बेटे को अपने घर में ना पा करके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है। वहाँ पर वो अपने बेटे का तस्वीर अपने सामने उठाता है और सोचता है कि उसके बेटे ने जो कि उसे कहा होता है कि बाबा आपने एलिफ के साथ क्या किया, आपने मार दिया उसे, आपने क्यों मार दिया, आपके दिल नहीं कंपा, आप इतनी जुल्म कैसे कर सकते हैं। वो एक जान थी, वो एक इंसान थी बाबा। अगर आप अपने बेटे की ज़िंदगी बचाना चाह रहे थे इसकी जान लेके, तो वो भी तो किसी का बच्चा है, वो तो भी किसी के जिगर का टुकड़ा था। जिस तरह मैं आपकी जिगर का टुकड़ा हूँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा गुनाह किया, तो वो भी तो किसी की जिगर का टुकड़ा था, वो भी तो किसी की बेटी थी। उनके माँ बाप भी उनसे तो इतनी मोहब्बत करते थे, क्या उनकी जान की कोई परवाह नहीं थी आपको? आपने बहुत बुरा किया बाबा। अब ये बातें सोचता है, क्योंकि अब सेहान चूँकि घर में मौजूद नहीं होता है, तो इसी वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। तो वो मोबाइल उठा करके व्हाट्सएप पे जो है ना उसको वॉइस मेल करता है, वॉइस मैसेज भेज देता है और एक बहुत ही लंबा वॉइस कर देता है कि बेटा, मैं एक ज़माना होता था कि तुम्हारे चेहरे देखने को मैं तरसता था कि मैं अपने बेटे को देखूं और उनसे प्यार करूं, मुझे दिली सुकून मिलता। लेकिन आज से मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल काम ये है कि तुम्हारा चेहरा देखना, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम्हारा सामना करो, और हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे रूबरू बात करूं, और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तुम्हें कॉल पे बात करूं। इसीलिए मैं वॉइस नोट यहाँ पर नोट करके आपको भेज रहा हूँ। बेटा, जो हुआ मैंने तुम्हारे लिए किया। आपने मुझे कहा था ना कि बाबा, क्या आप मेरे लिए एक दिल नहीं ढूंढ सकते? आपने मुझे कहा था कि आप कहने को पूरी दुनिया ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक दिल नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि बाबा मैं मरना नहीं चाहता। आपने कहा था कि मेरी अभी शादी हुई है, मैं नहीं मरना चाहता था। तो अब इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि बेटा इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो मैं वो ज़रूर करता, लेकिन बेटा अब ये सब कुछ हो गया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया है, मानता हूँ बुरा किया है। आप चाहे मुझे जो भी सज़ा दे, लेकिन प्लीज़ घर वापस आ जाए। उधर सिहान चूँकि मरी में गया हुआ होता है, वो वहाँ पर घूम रहा है, उसे होश नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है और किधर घूम रहा है। लेकिन उसे बस उनके दिमाग में एक ही उलझन है कि एलिफ मर चुकी है, एलिफ क्यों मरी है, एलिफ कहाँ है। एलिफ के गम में वो बस जा ही रहा है। तो उधर आप देखेंगे कि उधर से जो मरी में वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर होते हैं, तो वहाँ पर वो उस जंगल में घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पर सिहांग की हालत ख़राब होती है, तो वो कहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। तो वहाँ के मकामी लोग यहाँ पर सिहांग को पाते हैं और सिहांग को लेकर के अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, और उनके ट्रीटमेंट होने के बाद ही आप लोग देखेंगे कि सिहांग को होश आ जाता है। अब सिहांग का ठिकाना वही रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिहांग का अब ठिकाना वही होता है। तो फिर वहाँ पर ही इल्हाम और इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आज चूँकि ये ड्रामा लगने वाला है और इसकी आज बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड लगने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर सिहांग को सब कुछ मालूम हो चुका है कि उनके वालिद ने ही उसकी बीवी के साथ बुरा किया है। अब ये सब जानने के बाद वो फ़ौरन ही अपने बाबा से नाराज़ तो हो जाते हैं और उसका घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं अपनी बीवी के कातिल के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। गाजी यूसुफ जब घर आता है, अपने बेटे को अपने घर में ना पा करके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है। वहाँ पर वो अपने बेटे का तस्वीर अपने सामने उठाता है और सोचता है कि उसके बेटे ने जो कि उसे कहा होता है कि बाबा आपने एलिफ के साथ क्या किया, आपने मार दिया उसे, आपने क्यों मार दिया, आपके दिल नहीं कंपा, आप इतनी जुल्म कैसे कर सकते हैं। वो एक जान थी, वो एक इंसान थी बाबा। अगर आप अपने बेटे की ज़िंदगी बचाना चाह रहे थे इसकी जान लेके, तो वो भी तो किसी का बच्चा है, वो तो भी किसी के जिगर का टुकड़ा था। जिस तरह मैं आपकी जिगर का टुकड़ा हूँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा गुनाह किया, तो वो भी तो किसी की जिगर का टुकड़ा था, वो भी तो किसी की बेटी थी। उनके माँ बाप भी उनसे तो इतनी मोहब्बत करते थे, क्या उनकी जान की कोई परवाह नहीं थी आपको? आपने बहुत बुरा किया बाबा। अब ये बातें सोचता है, क्योंकि अब सेहान चूँकि घर में मौजूद नहीं होता है, तो इसी वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। तो वो मोबाइल उठा करके व्हाट्सएप पे जो है ना उसको वॉइस मेल करता है, वॉइस मैसेज भेज देता है और एक बहुत ही लंबा वॉइस कर देता है कि बेटा, मैं एक ज़माना होता था कि तुम्हारे चेहरे देखने को मैं तरसता था कि मैं अपने बेटे को देखूं और उनसे प्यार करूं, मुझे दिली सुकून मिलता। लेकिन आज से मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल काम ये है कि तुम्हारा चेहरा देखना, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम्हारा सामना करो, और हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे रूबरू बात करूं, और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तुम्हें कॉल पे बात करूं। इसीलिए मैं वॉइस नोट यहाँ पर नोट करके आपको भेज रहा हूँ। बेटा, जो हुआ मैंने तुम्हारे लिए किया। आपने मुझे कहा था ना कि बाबा, क्या आप मेरे लिए एक दिल नहीं ढूंढ सकते? आपने मुझे कहा था कि आप कहने को पूरी दुनिया ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक दिल नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि बाबा मैं मरना नहीं चाहता। आपने कहा था कि मेरी अभी शादी हुई है, मैं नहीं मरना चाहता था। तो अब इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि बेटा इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो मैं वो ज़रूर करता, लेकिन बेटा अब ये सब कुछ हो गया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया है, मानता हूँ बुरा किया है। आप चाहे मुझे जो भी सज़ा दे, लेकिन प्लीज़ घर वापस आ जाए। उधर सिहान चूँकि मरी में गया हुआ होता है, वो वहाँ पर घूम रहा है, उसे होश नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है और किधर घूम रहा है। लेकिन उसे बस के दिमाग में एक ही उलझन है कि एलिफ मर चुकी है, एलिफ क्यों मरी है, एलिफ कहाँ है। एलिफ के गम में वो बस जा ही रहा है। तो उधर आप देखेंगे कि उधर से जो मरी में वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर होते हैं, तो वहाँ पर वो उस जंगल में घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पर सिहांग की हालत ख़राब होती है, तो वो कहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। तो वहाँ के मकामी लोग यहाँ पर सिहांग को पाते हैं और सिहांग को लेकर के अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, और उनके ट्रीटमेंट होने के बाद ही आप लोग देखेंगे कि सिहांग को होश आ जाता है। अब सिहांग का ठिकाना वही रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिहांग का अब ठिकाना वही होता है। तो फिर वहाँ पर ही इल्हाम और इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आज चूँकि ये ड्रामा लगने वाला है और इसकी आज बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड लगने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर सिहांग को सब कुछ मालूम हो चुका है कि उनके वालिद ने ही उसकी बीवी के साथ बुरा किया है। अब ये सब जानने के बाद वो फ़ौरन ही अपने बाबा से नाराज़ तो हो जाते हैं और उसका घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं अपनी बीवी के कातिल के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। गाजी यूसुफ जब घर आता है, अपने बेटे को अपने घर में ना पा करके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है। वहाँ पर वो अपने बेटे का तस्वीर अपने सामने उठाता है और सोचता है कि उसके बेटे ने जो कि उसे कहा होता है कि बाबा आपने एलिफ के साथ क्या किया, आपने मार दिया उसे, आपने क्यों मार दिया, आपके दिल नहीं कंपा, आप इतनी जुल्म कैसे कर सकते हैं। वो एक जान थी, वो एक इंसान थी बाबा। अगर आप अपने बेटे की ज़िंदगी बचाना चाह रहे थे इसकी जान लेके, तो वो भी तो किसी का बच्चा है, वो तो भी किसी के जिगर का टुकड़ा था। जिस तरह मैं आपकी जिगर का टुकड़ा हूँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा गुनाह किया, तो वो भी तो किसी की जिगर का टुकड़ा था, वो भी तो किसी की बेटी थी। उनके माँ बाप भी उनसे तो इतनी मोहब्बत करते थे, क्या उनकी जान की कोई परवाह नहीं थी आपको? आपने बहुत बुरा किया बाबा। अब ये बातें सोचता है, क्योंकि अब सेहान चूँकि घर में मौजूद नहीं होता है, तो इसी वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। तो वो मोबाइल उठा करके व्हाट्सएप पे जो है ना उसको वॉइस मेल करता है, वॉइस मैसेज भेज देता है और एक बहुत ही लंबा वॉइस कर देता है कि बेटा, मैं ज़माना होता था कि तुम्हारे चेहरे देखने को मैं तरसता था कि मैं अपने बेटे को देखूं और उनसे प्यार करूं, मुझे दिली सुकून मिलता। लेकिन आज से मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल काम ये है कि तुम्हारा चेहरा देखना, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम्हारा सामना करो, और हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे रूबरू बात करूं, और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तुम्हें कॉल पे बात करूं। इसीलिए मैं वॉइस नोट यहाँ पर नोट करके आपको भेज रहा हूँ। बेटा, जो हुआ मैंने तुम्हारे लिए किया। आपने मुझे कहा था ना कि बाबा, क्या आप मेरे लिए एक दिल नहीं ढूंढ सकते? आपने मुझे कहा था कि आप कहने को पूरी दुनिया ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक दिल नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि बाबा मैं मरना नहीं चाहता। आपने कहा था कि मेरी अभी शादी हुई है, मैं नहीं मरना चाहता था। तो अब इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि बेटा इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो मैं वो ज़रूर करता, लेकिन बेटा अब ये सब कुछ हो गया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया है, मानता हूँ बुरा किया है। आप चाहे मुझे जो भी सज़ा दे, लेकिन प्लीज़ घर वापस आ जाए। उधर सिहान चूँकि मरी में गया हुआ होता है, वो वहाँ पर घूम रहा है, उसे होश नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है और किधर घूम रहा है। लेकिन उसे बस उनके दिमाग में एक ही उलझन है कि एलिफ मर चुकी है, एलिफ क्यों मरी है, एलिफ कहाँ है। एलिफ के गम में वो बस जा ही रहा है। तो उधर आप देखेंगे कि उधर से जो मरी में वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर होते हैं, तो वहाँ पर वो उस जंगल में घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पर सिहांग की हालत ख़राब होती है, तो वो कहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। तो वहाँ के मकामी लोग यहाँ पर सिहांग को पाते हैं और सिहांग को लेकर के अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, और उनके ट्रीटमेंट होने के बाद ही आप लोग देखेंगे कि सिहांग को होश आ जाता है। अब सिहांग का ठिकाना वही रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिहांग का अब ठिकाना वही होता है। तो फिर वहाँ पर ही इल्हाम और इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों
دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں آج چونکہ یہ ڈرامہ لگنے والا ہے اور اس کی آج بہت ہی زبردست ایپیسوڈ لگنے والا ہے، کیونکہ ایک طرف یہاں پر سیہانگ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے والد نے ہی اس کی بیوی کے ساتھ برا کیا ہے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد وہ فوراً ہی اپنے بابا سے ناراض تو ہو جاتے ہیں اور اس کا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا، اسی لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ غازی یوسف جب گھر آتا ہے اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں نہ پا کر کے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ روتا ہے۔ وہاں پر وہ اپنے بیٹے کا تصویر اپنے سامنے اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے بیٹے نے جو کہ اسے کہا ہوتا ہے کہ بابا آپ نے الف کے ساتھ کیا آپ نے مار دیا اسے، آپ نے کیوں مار دیا، آپ کے دل نہیں کانپا، آپ اتنی ظلم کیسے کر سکتے ہیں، وہ ایک جان تھی، وہ ایک انسان تھی بابا، اگر آپ اپنے بیٹے کی زندگی بچانا چاہ رہے تھے اس کی جان لے کے، تو وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، وہ تو بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا تھا، جس طرح میں آپ کی جگر کا ٹکڑا ہوں، آپ نے میرے لیے اتنا بڑا گناہ کیا، تو وہ بھی تو کسی کی جگر کا ٹکڑا تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، ان کے ماں باپ بھی ان سے تو اتنی محبت کرتے تھے، کیا ان کی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی آپ کو؟ آپ نے بہت برا کیا بابا۔ اب یہ باتیں سوچتا ہے، کیونکہ اب سیہانگ چونکہ گھر میں موجود نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اب وہ بہت ہی زیادہ روتا ہے، کیونکہ اسے ڈائریکٹ کال نہیں کر سکتا، تو وہ موبائل اٹھا کر کے واٹس ایپ پہ جو ہے نا اس کو وائس میل کرتا ہے، وائس میسیج بھیج دیتا ہے اور ایک بہت ہی لمبا وائس کر دیتا ہے کہ بیٹا میں زمانہ ہوتا تھا کہ تمہارے چہرے دیکھنے کو میں ترستا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں اور ان سے پیار کروں، مجھے دلی سکون ملتا، لیکن آج سے میری زندگی میں سب سے بڑی مشکل کام یہ ہے کہ تمہارا چہرہ دیکھنا، کیونکہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ تمہارا سامنا کرو، اور ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ سے روبرو بات کروں، اور اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں تمہیں کال پہ بات کروں، اسی لیے میں وائس نوٹ یہاں پر نوٹ کر کے آپ کو بھیج رہا ہوں۔ بیٹا جو ہوا میں نے تمہارے لیے کیا، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ بابا کیا آپ میرے لیے ایک دل نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کہنے کو پوری دنیا خرید سکتے ہیں لیکن ایک دل نہیں خرید سکتے، کیونکہ بابا میں مرنا نہیں چاہتا، آپ نے کہا تھا کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، میں نہیں مرنا چاہتا تھا، تو اب اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، کیونکہ بیٹا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، اگر کوئی دوسرا آپشن ہوتا تو میں وہ ضرور کرتا، لیکن بیٹا اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا ہے، مانتا ہوں برا کیا ہے، آپ چاہے مجھے جو بھی سزا دے لیکن پلیز گھر واپس آ جائے۔ ادھر سیہانگ چونکہ مری میں گیا ہوا ہوتا ہے، وہ وہاں پر گھوم رہا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کدھر گھوم رہا ہے، لیکن اسے بس ان کے دماغ میں ایک ہی الجھن ہے کہ الف مر چکی ہے، الف کیوں مری ہے، الف کہاں ہے، الف کے غم میں وہ بس جا ہی رہا ہے۔ تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے جو مری میں وہاں پر لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ اس جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر سیہانگ کی حالت خراب ہوتی ہے، تو وہ کہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، تو وہاں کے مقامی لوگ یہاں پر سیہانگ کو پاتے ہیں اور سیہانگ کو لے کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، اور ان کے ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیہانگ کو ہوش آ جاتا ہے، اب سیہانگ کا ٹھکانہ وہی رہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سیہانگ کا اب ٹھکانہ وہی ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر ہی الہام اور ان دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आज चूँकि ये ड्रामा लगने वाला है और इसकी आज बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड लगने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर सिहांग को सब कुछ मालूम हो चुका है कि उनके वालिद ने ही उसकी बीवी के साथ बुरा किया है। अब ये सब जानने के बाद वो फ़ौरन ही अपने बाबा से नाराज़ तो हो जाते हैं और उसका घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं अपनी बीवी के कातिल के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। गाजी यूसुफ जब घर आता है, अपने बेटे को अपने घर में न पा करके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है। वहाँ पर वो अपने बेटे का तस्वीर अपने सामने उठाता है और सोचता है कि उसके बेटे ने जो कि उसे कहा होता है कि बाबा आपने एलिफ के साथ क्या किया, आपने मार दिया उसे, आपने क्यों मार दिया, आपके दिल नहीं कंपा, आप इतनी जुल्म कैसे कर सकते हैं। वो एक जान थी, वो एक इंसान थी बाबा। अगर आप अपने बेटे की ज़िंदगी बचाना चाह रहे थे इसकी जान लेके, तो वो भी तो किसी का बच्चा है, वो तो भी किसी के जिगर का टुकड़ा था। जिस तरह मैं आपकी जिगर का टुकड़ा हूँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा गुनाह किया, तो वो भी तो किसी की जिगर का टुकड़ा था, वो भी तो किसी की बेटी थी। उनके माँ बाप भी उनसे तो इतनी मोहब्बत करते थे, क्या उनकी जान की कोई परवाह नहीं थी आपको? आपने बहुत बुरा किया बाबा। अब ये बातें सोचता है, क्योंकि अब सेहान चूँकि घर में मौजूद नहीं होता है, तो इसी वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। तो वो मोबाइल उठा करके व्हाट्सएप पे जो है ना उसको वॉइस मेल करता है, वॉइस मैसेज भेज देता है और एक बहुत ही लंबा वॉइस कर देता है कि बेटा, मैं एक ज़माना होता था कि तुम्हारे चेहरे देखने को मैं तरसता था कि मैं अपने बेटे को देखूं और उनसे प्यार करूं, मुझे दिली सुकून मिलता। लेकिन आज से मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल काम ये है कि तुम्हारा चेहरा देखना, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम्हारा सामना करो, और हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे रूबरू बात करूं, और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तुम्हें कॉल पे बात करूं। इसीलिए मैं वॉइस नोट यहाँ पर नोट करके आपको भेज रहा हूँ। बेटा, जो हुआ मैंने तुम्हारे लिए किया। आपने मुझे कहा था ना कि बाबा, क्या आप मेरे लिए एक दिल नहीं ढूंढ सकते? आपने मुझे कहा था कि आप कहने को पूरी दुनिया ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक दिल नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि बाबा मैं मरना नहीं चाहता। आपने कहा था कि मेरी अभी शादी हुई है, मैं नहीं मरना चाहता था। तो अब इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि बेटा इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो मैं वो ज़रूर करता, लेकिन बेटा अब ये सब कुछ हो गया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया है, मानता हूँ बुरा किया है। आप चाहे मुझे जो भी सज़ा दे, लेकिन प्लीज़ घर वापस आ जाए। उधर सिहान चूँकि मरी में गया हुआ होता है, वो वहाँ पर घूम रहा है, उसे होश नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है और किधर घूम रहा है। लेकिन उसे बस के दिमाग में एक ही उलझन है कि एलिफ मर चुकी है, एलिफ क्यों मरी है, एलिफ कहाँ है। एलिफ के गम में वो बस जा ही रहा है। तो उधर आप देखेंगे कि उधर से जो मरी में वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर होते हैं, तो वहाँ पर वो उस जंगल में घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पर सिहान की हालत ख़राब होती है, तो वो कहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। तो वहाँ के मकामी लोग यहाँ पर सिहान को पाते हैं और सिहान को लेकर के अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, और उनके ट्रीटमेंट होने के बाद ही आप लोग देखेंगे कि सिहान को होश आ जाता है। अब सिहान का ठिकाना वही रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिहान का अब ठिकाना वही होता है। तो फिर वहाँ पर ही इल्हाम और इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों
دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں آج چونکہ یہ ڈرامہ لگنے والا ہے اور اس کی آج بہت ہی زبردست ایپیسوڈ لگنے والا ہے، کیونکہ ایک طرف یہاں پر سیہانگ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے والد نے ہی اس کی بیوی کے ساتھ برا کیا ہے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد وہ فوراً ہی اپنے بابا سے ناراض تو ہو جاتے ہیں اور اس کا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا، اسی لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ غازی یوسف جب گھر آتا ہے اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں نہ پا کر کے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ روتا ہے۔ وہاں پر وہ اپنے بیٹے کا تصویر اپنے سامنے اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے بیٹے نے جو کہ اسے کہا ہوتا ہے کہ بابا آپ نے الف کے ساتھ کیا آپ نے مار دیا اسے، آپ نے کیوں مار دیا، آپ کے دل نہیں کانپا، آپ اتنی ظلم کیسے کر سکتے ہیں، وہ ایک جان تھی، وہ ایک انسان تھی بابا، اگر آپ اپنے بیٹے کی زندگی بچانا چاہ رہے تھے اس کی جان لے کے، تو وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، وہ تو بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا تھا، جس طرح میں آپ کی جگر کا ٹکڑا ہوں، آپ نے میرے لیے اتنا بڑا گناہ کیا، تو وہ بھی تو کسی کی جگر کا ٹکڑا تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، ان کے ماں باپ بھی ان سے تو اتنی محبت کرتے تھے، کیا ان کی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی آپ کو؟ آپ نے بہت برا کیا بابا۔ اب یہ باتیں سوچتا ہے، کیونکہ اب سیہانگ چونکہ گھر میں موجود نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اب وہ بہت ہی زیادہ روتا ہے، کیونکہ اسے ڈائریکٹ کال نہیں کر سکتا، تو وہ موبائل اٹھا کر کے واٹس ایپ پہ جو ہے نا اس کو وائس میل کرتا ہے، وائس میسیج بھیج دیتا ہے اور ایک بہت ہی لمبا وائس کر دیتا ہے کہ بیٹا میں زمانہ ہوتا تھا کہ تمہارے چہرے دیکھنے کو میں ترستا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں اور ان سے پیار کروں، مجھے دلی سکون ملتا، لیکن آج سے میری زندگی میں سب سے بڑی مشکل کام یہ ہے کہ تمہارا چہرہ دیکھنا، کیونکہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ تمہارا سامنا کرو، اور ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ سے روبرو بات کرو، اور اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں تمہیں کال پہ بات کروں، اسی لیے میں وائس نوٹ یہاں پر نوٹ کر کے آپ کو بھیج رہا ہوں۔ بیٹا جو ہوا میں نے تمہارے لیے کیا، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ بابا کیا آپ میرے لیے ایک دل نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کہنے کو پوری دنیا خرید سکتے ہیں لیکن ایک دل نہیں خرید سکتے، کیونکہ بابا میں مرنا نہیں چاہتا، آپ نے کہا تھا کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، میں نہیں مرنا چاہتا تھا، تو اب اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، کیونکہ بیٹا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، اگر کوئی دوسرا آپشن ہوتا تو میں وہ ضرور کرتا، لیکن بیٹا اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا ہے، مانتا ہوں برا کیا ہے، آپ چاہے مجھے جو بھی سزا دے لیکن پلیز گھر واپس آ جائے۔ ادھر سیہانگ چونکہ مری میں گیا ہوا ہوتا ہے، وہ وہاں پر گھوم رہا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کدھر گھوم رہا ہے، لیکن اسے بس ان کے دماغ میں ایک ہی الجھن ہے کہ الف مر چکی ہے، الف کیوں مری ہے، الف کہاں ہے، الف کے غم میں وہ بس جا ہی رہا ہے۔ تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے جو مری میں وہاں پر لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ اس جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر سیہانگ کی حالت خراب ہوتی ہے، تو وہ کہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، تو وہاں کے مقامی لوگ یہاں پر سیہانگ کو پاتے ہیں اور سیہانگ کو لے کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، اور ان کے ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیہانگ کو ہوش آ جاتا ہے، اب سیہانگ کا ٹھکانہ وہی رہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سیہانگ کا اب ٹھکانہ وہی ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر ہی الہام اور ان دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आज चूँकि ये ड्रामा लगने वाला है और इसकी आज बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड लगने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर सिहान को सब कुछ मालूम हो चुका है कि उनके वालिद ने ही उसकी बीवी के साथ बुरा किया है। अब ये सब जानने के बाद वो फ़ौरन ही अपने बाबा से नाराज़ तो हो जाते हैं और उसका घर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं अपनी बीवी के कातिल के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। गाजी यूसुफ जब घर आता है, अपने बेटे को अपने घर में ना पा करके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है। वहाँ पर वो अपने बेटे का तस्वीर अपने सामने उठाता है और सोचता है कि उसके बेटे ने जो कि उसे कहा होता है कि बाबा आपने एलिफ के साथ क्या किया, आपने मार दिया उसे, आपने क्यों मार दिया, आपके दिल नहीं कंपा, आप इतनी जुल्म कैसे कर सकते हैं। वो एक जान थी, वो एक इंसान थी बाबा। अगर आप अपने बेटे की ज़िंदगी बचाना चाह रहे थे इसकी जान लेके, तो वो भी तो किसी का बच्चा है, वो तो भी किसी के जिगर का टुकड़ा था। जिस तरह मैं आपकी जिगर का टुकड़ा हूँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा गुनाह किया, तो वो भी तो किसी की जिगर का टुकड़ा था, वो भी तो किसी की बेटी थी। उनके माँ बाप भी उनसे तो इतनी मोहब्बत करते थे, क्या उनकी जान की कोई परवाह नहीं थी आपको? आपने बहुत बुरा किया बाबा। अब ये बातें सोचता है, क्योंकि अब सिहान चूँकि घर में मौजूद नहीं होता है, तो इसी वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। तो वो मोबाइल उठा करके व्हाट्सएप पे जो है ना उसको वॉइस मेल करता है, वॉइस मैसेज भेज देता है और एक बहुत ही लंबा वॉइस कर देता है कि बेटा, मैं एक ज़माना होता था कि तुम्हारे चेहरे देखने को मैं तरसता था कि मैं अपने बेटे को देखूं और उनसे प्यार करूं, मुझे दिली सुकून मिलता। लेकिन आज से मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल काम ये है कि तुम्हारा चेहरा देखना, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम्हारा सामना करो, और हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे रूबरू बात करूं, और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तुम्हें कॉल पे बात करूं। इसीलिए मैं वॉइस नोट यहाँ पर नोट करके आपको भेज रहा हूँ। बेटा, जो हुआ मैंने तुम्हारे लिए किया। आपने मुझे कहा था ना कि बाबा, क्या आप मेरे लिए एक दिल नहीं ढूंढ सकते? आपने मुझे कहा था कि आप कहने को पूरी दुनिया ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक दिल नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि बाबा मैं मरना नहीं चाहता। आपने कहा था कि मेरी अभी शादी हुई है, मैं नहीं मरना चाहता था। तो अब इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि बेटा इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो मैं वो ज़रूर करता।